हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र आप सभी के सामने एक बार फिर नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8th का जो यूटी कंडक्ट कराया गया था स्वीट एंजल स्कूल के द्वारा, उसके जो सॉल्यूशन है यूटी के क्लास 8th एसएसटी का जो यूटी है उसके सॉल्यूशंस के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके अगर जितने भी क्वेश्चंस गलत हैं या फिर सही थे उन सभी को यहाँ से आप करेक्ट कर लें। सो मिनिमम मार्क्स आपका कितना था, 20 का यहाँ पर आपका था। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर वास्को डी गामा द पोर्चुगीज एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। जो पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा, उसने भारतीय समुद्री मार्ग की पुर्तगाल से लेकर भारत तक एक पूरा जो समुद्री मार्ग था उसकी खोज कर दी थी उसने। वो कब की थी उसने? 1498 के अंदर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल किंग। जो अंतिम मुगल शासक था, जो शक्तिशाली था, वो कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 के अंदर। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर है कि व्हेन वॉज बैटल ऑफ बक्सर फाउंड। देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था? आप सभी को पता है बक्सर का युद्ध 1764 के अंदर हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन वॉज बैटल ऑफ प्लासी फाउट। देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो वॉज हैदर अली। हैदर अली कौन था? आप सभी को पता होगा, रूलर ऑफ मैसूर। बाद में जब टीपू सुल्तान इसके बेटे यहाँ पर किंग बने थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर वाज डुअल सिस्टम कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा? ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा डुअल सिस्टम कहाँ पर इंट्रोड्यूस करा गया था? वो था बंगाल। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पर है, वो इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, व्हेन डिड औरंगजेब डाइड। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 के अंदर। 1707 के अंदर इसकी मृत्यु हुई थी, 1707 के अंदर। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन 9 हमारा है, विच ट्रिटी गेव द दीवानी टू बंगाल। देखिए कौन सी संधि थी जिसने ब्रिटिशों को दीवानी प्राप्त कर दी थी? वहाँ से जो टैक्स कलेक्शन का काम था वो सारा ब्रिटिशों के हाथ में ही आ गया था। वो ट्रीटी थी इलाहाबाद की। ठीक है। जब बक्सर का युद्ध समाप्त हो गया था उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी और अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूल करने की इजाज़त वहाँ से उनको मिल गई थी। क्वेश्चन 10 हमारा यहाँ पर है, इन विच ईयर परमानेंट सेटलमेंट। जो बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट लगाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिशों के द्वारा, वो कब किया गया था? वो था 1793 के अंदर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस, आपने सुना होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्रिन, इसको परमानेंट सेटलमेंट को। क्वेश्चन 11 हमारा है, वो इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट को किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब किया था? 1793 के अंदर। ठीक है। सो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 12 है, व्हेन डिड द बारदौली सत्याग्रह वॉज हैपेंड। बारदौली सत्याग्रह वो कब हुआ था? वो हुआ था 1928। यहाँ पर 28 नहीं लिखा गया तो 27 है, तो 27 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 3 यहाँ पर है, व्हाट इज़ अ महाल। देखिए महाल क्या चीज़ है? मैंने ज़्यादातर बच्चों का देखा था, ये क्वेश्चन सभी का गलत था। महाल क्या है? महाल एक ऐसा क्षेत्र को कहा जाता था जहाँ से टैक्स कलेक्शन किया जाता था। महाल, ठीक है, महाल उस क्षेत्र को कहा जाता था जहाँ से टैक्स कलेक्ट किया जाता है। जब बाद में आप देखेंगे महाल शब्द से ही महलवाड़ी व्यवस्था का, महलवाड़ी जो सिस्टम था वो यहीं से निकली थी। ठीक है। क्वेश्चन 14 आपका है, वो वॉज जमींदार। जमींदार कौन थे? लैंडलॉर्ड, जिनके पास अपनी भूमि होती थी वो जमींदार कहलाते थे। क्वेश्चन 15 है, व्हाट डू यू नो अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है। देखिए इसमें क्या था, जो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू था, इसमें जो रेवेन्यू होता था
वो फिक्स कर दिया जाता था कि हमें अगर इस साल में अगर हमें 5 लाख आपसे टैक्स लेना है तो 5 ही लेंगे, चाहे उस दिन क्या कहते हैं अकाल पड़े, बाढ़ आए या फिर कुछ भी स्थिति कैसी भी उत्पन्न हो, हमें अपना टैक्स है वो चाहिए ही चाहिए। फिक्स रहता था वो टैक्स, ना तो घटाया जा सकता था ना ही बढ़ाया जा सकता था। क्वेश्चन 16 है, वेयर वॉज मालवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस। देखिए मालवारी जो सिस्टम था वो उत्तरी भारत में, खासकर दिल्ली और जो सेंट्रल भारत था यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन 17 यहाँ पर है, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वेयर द रूलर ऑफ मैसूर। मैसूर के यहाँ पर रूलर थे। क्वेश्चन 18 है, द चंपारण मूवमेंट वाज अगेंस्ट। ये किसके, चंपारण मूवमेंट जो हुआ था किसानों के द्वारा किया गया था, किसके खिलाफ था? ये था इंडिगो प्लांट के बारे में, जो नील की खेती ये किया करते थे। ठीक है। क्वेश्चन 19 है, द इंटरनेशनल डिमांड ऑफ द इंडिगो वाज अफेक्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज की जब यहाँ पर खोज हो गई थी उसके बाद जो भारतीय इंडिगो था, जो नील था, उसकी जो मांग थी वो काफ़ी कम हो गई थी। तो सिंथेटिक डाइज इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 20 यहाँ पर है, वो वॉज कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस कौन था? देखिए गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ब्रिटिश भारत के अंदर एक अधिकारी थे, तो गवर्नर जनरल यहाँ पर थे। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जितने भी क्वेश्चन थे हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको कैसी भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में यहाँ पर जाकर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास, और लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।